वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि अभी मैं आपको मंदिर की हिस्ट्री और मंदिर की पूरा मतलब वो दिखाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ, अभी मैंने मंदिर के अंदर जाना है तो मैं आपको भी साथ लेके चलती हूँ। लेके चलती हूँ। पूछ ले अब यहाँ पे। कैमरे में देखो दादा। इधर ये धूप बनाते हुए मामू मामी मेरे चार बना देते हैं, चार। और ये जैरी क्या हुआ? सैड सैड सा क्यों है? उधर वो बकरा है, वो कुत्ता। खोलो खोलो कोई नहीं, यहाँ सब मिल लेके आ रहे हैं ना। इसको बोलो तो पुजारी को तुम्हारे पे नहीं तू पानी छाड़ा तो बच्चे दो देख रहा है। अच्छा ओके ओके। ओके बंद कर रहे हैं अब। मंदिर का सारा व्यू तो आपको करा दिया। अब मंदिर की हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो हिस्ट्री में मतलब हमने पंडित जी से पूछा, यहाँ महाभारत के टाइम का है, पांडवों के टाइम का, कि कामरू नाग देवता थे, मतलब एक पर्सन थे। तो उन्होंने जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था तो डिसाइड किया था कि मैं उसका साथ दूंगा जो हारेगी, मतलब जो टीम हारेगी मैं उनका साथ दूंगा। तो जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो कौरव हार रहे हैं, तो वो उनके साइड चले, और वो जिनके साइड भी जाते उस टीम ने जीत जाना था, मतलब ये हिस्ट्री है। तो वो भगवान कृष्ण जी को पता चल गया कि ये उधर जा रहे हैं, ये हार रहे हैं, और इन्होंने पहले बोला हुआ था कि जो हारने वाला पक्ष होगा मैं उनकी साइड जाऊंगा। तो कृष्ण भगवान ने बड़ी चालाकी से उनको रोका और बोला कि भाई तू कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो मैंने बोला था मैं वो करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, तो इतना ही धनुर्धर बनता है अपने आप को। तो एक पीपल का पेड़ था कि उस पीपल के सारे पत्तों को एक तीर से भेद दे, मतलब छेद कर दे। तो कहते कि ठीक है। उसके बाद भगवान जी ने क्या किया, चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया पीपल का, और बोला कि चल अब कर। और उन्होंने सारे पीपल के पत्ते जो हैं वो छेद दिए एक ही तीर से, लेकिन एक पत्ता रह गया। तो भगवान कृष्ण जी ने बोला कि भाई एक पत्ता तो रह गया, दैट मीन्स तू हार गया। तो वो समझ गए कि ये तो भगवान जी हैं और जो ये बोलेंगे वही होगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या चाहिए आपको। तो भगवान कृष्ण जी ने बोला कि मुझे तो अपना सर दे दे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर उन्होंने बोला कि मैं युद्ध तो देखूंगा, फिर भी आप मेरा सर ले लो। तो मेरा सर जो है वो ऐसी जगह पे रखना कि जहाँ से मुझे पूरा युद्ध दिखाई दी। तो भगवान कृष्ण जी ने उनके सर को यहाँ ला के रखा था, मतलब कामरू नाद ये जगह है कामरू, यहाँ पे रखा था। तो इसी वजह से इस जगह का नाम उनके नाम पे कामरू नाग पड़ा।
और यहाँ से उन्होंने पूरा युद्ध देखा और अब ये मंदिर बन गया। और ये काफ़ी टाइम पुराना, मतलब राजे महाराजाओं के टाइम का मतलब वो भी आते थे यहाँ पे। और यहाँ पे तालाब भी है, वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो उस तालाब में क्या होता है कि सारे जो यहाँ आते हैं अपनी मन्नतें मांगते हैं, जिनकी भी मन्नतें पूरी होती हैं तो कोई बोलते हैं हम सोना चढ़ाएंगे, चांदी चढ़ाएंगे, पैसे चढ़ाएंगे, तो वो सारे इस तालाब में चढ़ा के जाते हैं। और कहते हैं करोड़ों अरबों का मतलब धन है इस तालाब में, इसको कोई निकालता नहीं है। तो ये थी कमरूनाग देवता की हिस्ट्री जो मैंने आपको बता दी। और अभी हम वापस जा रहे हैं, तो टाइम भी काफ़ी हो गया, 12 बज चुके हैं, 12 नहीं 12:30 1 बज चुका है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, तो अभी जाते हुए की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हिस्ट्री की एक बात मैं बताना आपको भूल गई थी, ये जो तालाब है ये तो मैंने शायद बता ही दिया था कि लोग अपनी विशेष जो पूरी कर मतलब जिनकी विशेष पूरी होती हैं वो अपना चढ़ावा जो है वो इस तालाब में चढ़ाते हैं। तो यहाँ इस तालाब में से ऐसा नहीं है कि आप चढ़ा रहे हो और कोई निकाल के ले जा रहा है, कोई नहीं निकाल सकता। सदियों पुराना राजे महाराजाओं के टाइम का सोना चांदी, बड़े बड़े बर्तन, मतलब जो भी कोई विश मांगता था कि भाई अगर मेरी ये विश पूरी होएगी तो मैं ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा, वो सब इसमें है, कोई इसको निकाल नहीं सकता। और जो इसको निकालने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। तो ये चीज़ है। और दूसरा इन्होंने बताया कि ये तालाब की सफाई करते हैं 3 साल में एक बार, बट जो भी सफाई करते हुए कुछ निकल जाए चढ़ावे में से वो फिर उसको उसी में डाल देते हैं, कोई निकाल नहीं सकता। और दूसरी ये भी बात है कि इस पूरे तालाब की मंदिर की रक्षा जो है वो नाग देवता करते हैं। और यहाँ पे जंगल में छोटे छोटे नाग जैसे पेड़ हैं, मतलब जैसे वो नाग होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शेषनाग का ऐसे मुख होता है, वैसे वाले नाग हैं। अभी जंगल में वो कह रहे हैं कि घास बड़ी बड़ी हो गई है इसलिए हम दिखा नहीं पाए आपको, नहीं तो मैं दिखाती, बट मैं फ़ोटो फिर भी ज़रूर दिखाऊंगी आपको कि किस तरह का नाग होता है। ये है वो नाग देवता, मतलब ये प्लांट है जो पूरा नाग की शेप का है। तो कहते हैं कि ये मंदिर की रक्षा करता है और ये प्लांट सिर्फ यहीं पे होता है और कहीं पे भी नहीं होता, तो मतलब ऐसी मान्यता है। अभी हम फाइनली फुल्ली पैक हो गए हैं, पैक इन द सेंस कि हमने सामान सब पैक कर लिया, फ़ोटो सेशन हो गया। तो अभी हम निकल रहे हैं वापस। रास्ते में थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि अब सीधा बस ये है कि घर पहुँचे। मेरे को तो था कि बस यहाँ से ही हमें गाड़ी मिल जाए तो हम घर पहुँच जाएँ, बट ऐसे पॉसिबल हो नहीं सकता। तो अभी पैदल पैदल ही निकलेंगे। ये है कि उतराई वाला रास्ता होगा जाते जाते, तो इतनी दिक्कत होएगी नहीं, चढ़ते हुए ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मिलते हैं अब आपसे बीच में। अभी हम गेट से बाहर पहुंच चुके हैं जहां से मेन मंदिर का गेट शुरू होता है। तो अब फटाफट जा रहे हैं। अब नीचे जैसे एक झोंपड़ी सी आएगी, मतलब अभी तो वो बहुत मॉडिफाई हो गया, तो अब हम वहां पे मिलते हैं आपसे, वहां पे हम थोड़ी सी आपको वीडियो दिखाएंगे। अभी हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं, हमने 2 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट कर लिया। अभी थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं। और ये मैं लेके जा रही हूँ शिवी के लिए और ओम के लिए, ये देवदार के पेड़ों के बीज हैं, मतलब इनको फ्रूट्स भी नहीं काउंट कर सकते हैं हम, कुछ और भी नहीं, तो बीज ही हुए ये। तो मैं ये लेके जा रही हूँ। वैसे आधा रास्ता हमारा 3 किलोमीटर पे होगा, 6 किलोमीटर टोटल है। अभी हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, जहाँ पे मैंने बोला था कि एक झोंपड़ी आएगी जो मॉडिफाई होगी है। तो हम उस झोंपड़ी के पास पहुंच गए हैं और ये झोंपड़ी मॉडिफाई हो गया। मतलब पहले यहाँ पे सैल थे, चक्के का घर था, जो अब बिल्कुल ही सीमेंटेड बन चुका है और ऊपर टीन डला हुआ है। तो ये यहाँ पे इतनी ऊपर बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एप्पल के पेड़ है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना। अभी सीज़न ख़त्म हो गया है तो इनके पत्ते भी झड़ गए हैं। ये सारे एप्पल के पेड़ है, तो इनको मतलब जब यहाँ पे खेती होती है, मतलब लगते हैं,
तो उस टाइम लोग यहाँ पे रहते हैं, इस घर में रहते हैं। वैसे अभी भी रहता होगा, अंदर मुझे चार्जर लगा हुआ लग रहा है, किसी का चार्जर लगा हुआ है, बट चलो अभी। और यहाँ पे इस साइड नीचे मटर की खेती करी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मटर की खेती है, मतलब आपको दिखेगा नहीं, आपको तो घास ही लगेगा क्योंकि प्रॉपर दिख नहीं रहा। वैसे मैं नज़दीक से जाके दिखाती हूँ। ये लगे हुए हैं मटर, ये इन्होंने पूरी इस इधर वो पूरा नीचे तक जहाँ जहाँ आपको जगह दिखाई दे रही है सारे मटर लगे हुए हैं। अभी इनमें दाने नहीं है, नहीं तो मैं तोड़ के खा लेती। समर तोड़ भी रहे हैं। दाने हैं इनमें? नहीं। फिर क्यों तोड़ रहे हो? है किसी में है। अच्छा चलो, अब जो हमारे पीछे चले हुए थे वो आगे रास्ते में पहुंच गए हैं। अगर आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिखेंगे यहाँ से, वो दिखी। हाँ ये हमारे से पीछे चले हुए थे। अभी हम आगे यहाँ पे, यहाँ रुक गए तो ये हमसे आगे हो गए। बस अभी हम भी फटाफट निकल रहे हैं। अभी यहाँ से थोड़ा ही रास्ता बचा है, हार्डली आधे घंटे का। अब मुझे ये हो रहा है कि फटाफट हम घर जाके पहुँचें, क्योंकि शिवी और ओम को मैं पहली बार इतनी देर तक के लिए छोड़ के आई हूँ और अब मुझे उनकी याद आने लगी है। अब वैसे मेरा मतलब हर फोटो हर वीडियो उनके बिना अधूरी है, पर यहाँ हम उनको लेके आ नहीं सकते थे तो इस वजह से अकेले आना पड़ा। बट जब सुबह आई थी तो भी मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसे रहेंगे, क्योंकि सुबह सुबह चेहरा देखते थे तो ही आगे की शुरुआत होती थी उनकी, कि चलो ऑफिस भी जाती थी तो पहले देखा होता था उन्होंने मुझे, तो आज का दिन उनका कैसा रहेगा। पर फिर जब हम यहाँ पे आते हुए आधे रास्ते पहुँच गए थे तो घर से फ़ोटोएँ आई तो वो दोनों मस्ती कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गई और आराम से हम ऊपर पहुँच गए। अभी हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो अभी सर दर्द भी होना शुरू हो गया है और थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं, तो मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। होप आप सभी को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इन्जॉय किया होगा। तो अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।